वेलकम टू लेक्चर नंबर 10। हमारे पास 3D एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जैसा कि नाम से ही वाज़े है कि इसकी शेप कुछ सिलेंडर के टाइप की होगी। सिलेंडर हम कैसे बनाते हैं? सिलेंडर एक बनाने का तरीका ये है कि लेट्स टेक अ डिस्क। ठीक है, ये एक हमारे पास डिस्क है और हम इसको क्या करते हैं कि रेप्लिकेट करते जाते हैं। सिंपली इसको रेप्लिकेट करते जाते हैं और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे स्टैक करते जाते हैं, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, अब ये अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, दोनों रिंग्स को या डिस्क्स को, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। अब इसमें ये जो हैं ये प्लेट्स या फिर जिनको मैं सर्कल्स कह रहा हूँ, ये सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए हुए हैं और उससे हम क्या बना रहे हैं, एक सिलेंडर बना रहे हैं। अब सिलेंडर की जो सिमेट्री है उसको हम क्योंकि सर्कल से रिलेट कर रहे हैं और उसमें इसको हम एच हाइट कह रहे हैं कि ये हाइट एच है इसकी। अच्छा, अब हम इसको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो एक्स वाई जेड था। कि लेट्स से दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जेड। सो हमने किया क्या है, हमने सर्कुलर डिस्क्स को एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करके सिलेंडर बनाया है। ये डिस्क हमारे पास जो है 2D में होनी चाहिए, यानी कि 2D प्लेन में लाई करनी चाहिए, तो ये थोड़ी सी इस तरह से डिस्टोर्टेड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने डिस्क बनाई है ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। ठीक है, अब अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, इसका एक रेडियस है आर जो कि कांस्टेंट है। तो एक तो हमारे पास जो है आर आ गया जो कि बढ़ेगा या कम होगा, जो कि इसके वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा इसमें आ गया कि जो थीटा या फाई रोटेट हो रहा है, ये जो एंगल रोटेट हो रहा है, इसको हम फाई कह देते हैं कि ये हमारे पास एंगल फाई आ गया। और तीसरी हमें क्या चीज़ चाहिए, हाइट चाहिए सिलेंडर को कंप्लीट करने के लिए। तो तीसरी हमारे पास चीज़ है हाइट। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं, आर, फाई एंड जेड। यूजुअली जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है उसको एस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास ये तीन चीज़ें हमने देखना है कि इनके हम लाइन एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। इस बात को रिकॉल करें कि जब हमने कहा था कि किसी भी हमारे पास सर्कल हो तो उसमें हमारे पास दो चीज़ें वेरिएबल होती हैं, एक तो उसका रेडियस और एक एंगल। अगर हम सिर्फ रेडियस को वेरी करेंगे तो हमारे पास लाइन एलिमेंट क्या आएगा, डी एल इज इक्वल टू डी एल आर। सही है, या फिर हम इसको डी आर भी लिख सकते हैं, सिर्फ जब हम रेडियस को वेरी कर रहे हैं। दूसरा ये था कि जब हम एंगल को इसके वेरी कर रहे हैं तब हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, तब ये हमारे पास सरकमफ्रेंस कवर हो रहा है। तो व्हेन वी चेंज थीटा, जब हम या एंगल जो है हमारे पास फाई है उसको चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ चेंज हो रही है, सरकमफ्रेंस। और वो कहाँ से आएगा, आर डी फाई। तो डी एल फाई जो है वो किसके इक्वल आएगा, आर डी फाई के, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। और जेड जो है वो इंडिपेंडेंटली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, हाइट कुछ भी हो सकती है। तो जो डी एल जेड है वो हमारे पास डी जेड आ जाएगा। दिस इज़ इन आर डायरेक्शन, दिस इज़ इन फाई डायरेक्शन एंड दिस इज़ इन जेड डायरेक्शन। सो जो टोटल लाइन एलिमेंट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो हम लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल टू डी आर in the direction of r plus r d phi in the direction of phi plus d z in the direction of z। ये हमारे पास टोटल लाइन एलिमेंट आ गया है
सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगेन अब हमने अगर इसके सरफेस एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो वो हम कैसे करेंगे। अब आप देखेंगे इस सिलेंडर में हमारे पास 3 सरफेस हैं, एक ये डिस्क के नीचे वाली सरफेस, एक ये डिस्क के ऊपर वाली सरफेस और एक ये सर्कुलर सरफेस। तो हमारे पास ये 3 सरफेस हैं। इन 3 सरफेस का हम एरिया एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि ये जो हमारे पास बॉटम पे जो सर्कुलर डिस्क है जो कि नेगेटिव z डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, इसको हम DA1 कह देते हैं। अब उस सरफेस पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है, z हमारे पास कांस्टेंट है, उस पे z चेंज नहीं हो रहा। z की हम डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है, और क्योंकि वो डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और रिमेनिंग 2 जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RDR D5, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास टॉप वाली डिस्क है, इसको अगर मैं 2 कह दूँ तो DA2 हमारे पास क्या होगा, RDR D5 इन z डायरेक्शन। अब इसमें माइनस साइन नहीं आया क्योंकि इसकी जो सरफेस है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। अब हमारे पास बचती है ये स्फेरिकल जो सर्कुलर हमारे पास जो शेप है, ये इसका एरिया एलिमेंट क्या होगा। अब इस पे देखें आप, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये R कांस्टेंट है, ठीक है। अब R कांस्टेंट है तो हमारे पास वेरी क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, हमारे पास Z वेरी कर रहा है कि हम इस तरफ जा सकते हैं ऊपर नीचे, और हमारे पास फाई वेरी कर रहा है कि हम इस तरह घूम सकते हैं। तो हम R की डायरेक्शन में होंगे और बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, RD5 DZ। ये हमारे पास 3 एरिया एलिमेंट्स हैं एक सिलेंडर के, ठीक है। और जो वॉल्यूम एलिमेंट है हमारे पास सिलेंडर का, वो किस तरह से आएगा, इन 3 एरिया एलिमेंट्स की जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। तो डी टाउ हमारे पास क्या होगा, RDR D5 DZ, ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट होगा इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमारे पास कंप्लीट सिलेंडर ना हो, हाफ हो, या उसमें कुछ उसकी शेप में थोड़ी सी वेरिएशंस हों, तो उसमें कितने एरियाज़ होंगे और उनके एरिया एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं अब इसमें। ओके, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है। सो लेट्स से कि यहाँ पर इसके मिड में करके ये जो स्फेरिकल डिस्क है बॉटम पे, इसके ये मिड में करके हमारे पास है ये y एक्सिस है, दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस टॉप इज़ z एक्सिस, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास इसमें हम एरिया एलिमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास कितनी सरफेस हैं, एक ये टॉप सरफेस है, एक ये बॉटम सरफेस है, एक ये वाली साइड की सरफेस है और एक ये जो है सर्कुलर सरफेस है। तो हमारे पास इसमें 4 सरफेसेस आ रही हैं। टॉप और बॉटम सरफेस हमारे पास, इसका एरिया एलिमेंट कैसे लिखेंगे कि हमारे पास ये देखें कि अगर हम यहाँ पे टॉप सरफेस पे हैं तो हम ये रेडियस वेरी कर सकते हैं कि हम इस यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसी तरह हमारे पास ये एंगल भी वेरी हो रहा है। तो हमारे पास टॉप सरफेस पे सिर्फ z जो है वो कांस्टेंट है और r और फाई जो हैं वो वेरिएबल्स हैं इस सरफेस के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया एलिमेंट DA1 इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये टॉप पॉजिटिव z डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं SDS इन z डायरेक्शन। ये कहाँ से आया है हमारे पास, ये उन 2 एरिया एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से आया है, S डायरेक्शन में और फाई वाले डायरेक्शन में। उसके बाद ये जो बॉटम वाला है ये सेम होगा लेकिन क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास ये जो है सर्कुलर सरफेस है, अगर हम इसको देखें तो इस पे हमारे पास क्या है, R कांस्टेंट है, फाई जो है वो चेंज हो रहा है और हमारे पास जो
z है वो चेंज हो रहा है। तो इसका एरिया एलिमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं, dA2R हमारे पास कांस्टेंट है, तो बाकी जो टर्म्स हैं हमारे पास वो कौन सी बच गई हैं, S d फाई dz। और जो चौथा हमारे पास ये वाली सरफेस है, ये हमारे पास इस पे थीटा कांस्टेंट या फाई कांस्टेंट है, तो dA4 किस तरह से फोर हम किस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू फाई हमारे पास कांस्टेंट आ गया तो उसकी हम डायरेक्शन लगा देंगे, ठीक है। और हमारे पास जो है बाकी जो दो बच गए हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, DS एंड DZ। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि इनके एरिया एलिमेंट्स क्या हैं, लेकिन हमने इन पे ये नहीं देखा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। फॉर एग्जांपल जो अब ये देखें, इसमें R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो R या S भी इसको कहते हैं। तो देखें अगर इसमें DS आ रहा है तो DS पे लिमिट क्या होगी, वो लिमिट होगी 0 से 2 सेंटीमीटर तक, ठीक है। हाइट इसमें h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है जो कि z है। अब जिसमें हमारे पास dz आ रहा है उसमें हमारे पास जो लिमिट होगी dz पे वो कहाँ से होगी, 0 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारे पास जिसमें डी फाई चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी इसमें डी फाई अपीयर हो रहा है हमारे पास। अब डी फाई कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके π/2 एंड देन पाई तक, इससे आगे हमारे पास ये फाई नहीं जा रहा वरना कंप्लीट सिलेंडर बन जाता। तो फाई पे हमारे पास जो लिमिट है वो कहाँ तक है, 0 to पाई इस स्पेसिफिक सिलेंडर के लिए। अगर 0 to 2 पाई लिमिट होती तो ये कंप्लीट सिलेंडर बन जाना था। इसी तरह से हम जो है वो एक क्वार्टर सिलेंडर के लिए भी कर सकते हैं। ये एक अगर हमारे पास क्वार्टर सिलेंडर है, ठीक है। अब ये कंप्लीट सिलेंडर नहीं है, इस पे जो एंगल है फाई जो है वो 0 to π/2 वेरी कर रहा है, और जो R है वो कैपिटल R तक वेरी कर रहा है, और जो Z है वो गिवन H तक वेरी करेगा। अब इसमें जो हमारे पास एरिया एलिमेंट्स हैं वो कितने आएंगे, अगेन एक ये, 2, 3, एक ये स्फेरिकल चौथा, और एक जो उस तरफ पॉइंट कर रहा है फाई इज इक्वल टू π/2 पे जो नेगेटिव x डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो हमारे पास फिफ्थ एरिया एलिमेंट आएगा। तो इस शेप में हमारे पास 5 एरिया एलिमेंट्स आएंगे। सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए हमारे पास बस इतनी ही डिस्कशन थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को एंड सिलेंड्रिकल को XYZ में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके साथ हम देखेंगे कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में हमारे पास जो कर्ल हैं वो कैसे लिख सकते हैं, या ग्रेडियंट किस तरह से लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस किस तरह से लिख सकते हैं, कर्ल किस तरह से लिख सकते हैं, लैप्लाशियन किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।